Hello students, good afternoon to all. Let me know in the chat box whether my voice is audible clearly or not. Is my voice audible clearly? And also my screen is visible? Yes. Clear. Thank you, Parul. Thank you. ठीक है, ठीक है. Okay. So in the what we did in the last class, we have seen what conditions of collinearity है ना, वो देखे थे, and also how to find the area of triangle, how to find the area of quadrilateral. All these things we have seen in the last class, and with also we have seen three types of equation of line, है ना. स्ट्रेट लाइन की तीन टाइप की इक्वेशन भी हम लोग पढ़े थे, जैसे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, टू पॉइंट फॉर्म पढ़े थे, और इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना. तो ये तीनों फॉर्म ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन की. ओके. सो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स पढ़ेंगे. ये तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, ये कंप्लीट हो चुका था, ये भी कंप्लीट हो चुका था, ये भी कंप्लीट हो चुका था, ये भी हो गया था डिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना. एंड ये तीनों फॉर्म बचा हुआ है हमारे पास, ये तीनों फॉर्म्स को देखेंगे. फिर जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे. उसके बाद और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कवर करने वाले हैं. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट. स्लोप पॉइंट फॉर्म ये था, है ना. अगर तुम्हें कोई भी एक लाइन दिया है, पूछा है कि तुम्हें गिवन है कि उसके ऊपर एक पॉइंट है, सपोज दैट पॉइंट इज x1 y1, एंड स्लोप, अगर उस लाइन की स्लोप तुम्हें पता है दैट इज m, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी दिस. ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना. अगर पॉइंट गिवन पॉइंट है और क्या है, एक स्लोप गिवन है, तुम्हें स्लोप गिवन है स्ट्रेट लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 is equal to m into x minus x1. Similarly, already we have covered टू पॉइंट फॉर्म. अगर कोई भी एक लाइन पे दो पॉइंट तुम्हें गिवन है ना, दो पॉइंट तुम्हें गिवन है, सपोज p की कोऑर्डिनेट x1 y1, q की कोऑर्डिनेट x2 y2, तो उसका इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट करते थे, ये हुआ था, है ना. ये इक्वेशन को ऑलरेडी हम डिराइव भी किए थे लास्ट क्लास में, है कि नहीं. ठीक है. और स्लोप इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना. ये था तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. यहाँ पे जो एम था तुम्हारा क्या था ना, स्लोप था, स्लोप ऑफ लाइन. एंड सी क्या था, कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में, व्हाट इज सी हियर. सी क्या है, एनीवन. सी क्या है, अगर तुम्हारे पास एक लाइन की इक्वेशन ये फॉर्मेट में है, यस, क्या है, नॉट इंटरसेप्ट, ऐसे मत बोलो अमन, ये एक्चुअली क्या है ना, वाई इंटरसेप्ट. सी जो है ना तुम्हारा, दैट इज वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, ये होता है क्या, वाई इंटरसेप्ट. क्लियर. ओके. नेक्स्ट, एक एग्जांपल करके बताओ मुझे, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट. अच्छा, वो एक लाइन इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन पूछा है, बोल रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 3 1 -3 एंड मेकिंग एन एंगल विथ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ वो 60 डिग्री बना रहा है. ठीक है, तो मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए, ये लाइन की इक्वेशन चाहिए. कोई बता सकता है, बोल सकता है मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे हम, एनीवन कैन टेल मी. अबे आर्या, परुल, या अमन, यस, कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ लाइन हियर. हाँ, तो अगर ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ 60, है ना. तो tan ऑफ 60 क्या होता है, tan ऑफ 60 क्या होता है, √3 होता है ना. तो तुम्हारा जो स्लोप हो गया दैट इज √3. ये सुनो, एंड इट इज, एक लाइन की स्लोप तुम्हें पता है दैट इज √3, और पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 3, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म में यूज करेंगे y - y1,
दैट इज माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू स्लोप √3 इंटू x माइनस x1 दैट इज 1, है ना। तो ये हो जाएगा y +3 √3x माइनस √3। तो ये कितना हो जाएगा, √3x माइनस वाई -3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर एवरीवन? अच्छा, अभी हम चलते हैं और एक फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म को हम डिराइव कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास फिगर है ना। वो बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलो उसको ने मैं दो अलग से डिराइव कर देता हूं। तो क्या दिया है, बोल रहा है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एक्स इंटरसेप्ट, उसका एक्स इंटरसेप्ट ए है एंड वाई इंटरसेप्ट उसका क्या है ना, बी है। ठीक है, तो अगर एक्स, ये देखो ना, एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है इसको? दैट मीन्स ये जो लेंथ होगा ओरिजिन से लेकर, है ना, ओरिजिन से लेकर, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, है ना। तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, अगर ये ए इंटरसेप्ट एक्स एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है तो लेंथ हो जाएगा कितना, ए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a0। सो सिमिलरली बी का लेंथ कितना हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। तो बी की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, 0b, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? नाउ यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये जो लाइन है ना, ये लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है तुम्हें। तो यू नो क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके हम कर सकते हैं इसको। सो अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है ना, a0, बी का कोऑर्डिनेट 0b है। ठीक है, तो बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये वाला फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो y माइनस y1, सपोज आई एम टेकिंग दिस इज माई x1 y1, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। सो 0 माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी अपन x2, हाँ तो सॉरी, y2 माइनस y1 लेना है ना। तो y2 b माइनस 0 दैट इज b, और ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 दैट इज 0 माइनस ए, तो माइनस ए, है ना, इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 कितना है, ए। ये मिल रहा है मुझे, समझ में आ रहा है सबको? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना, देखो खुद से कर लो, माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, ये मिल रहा है मुझे, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? ये सर नो। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों साइड में अगर हम ए बी, ये इक्वेशन की दोनों साइड में हम अगर ए बी को डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स बी एक्स अपन ए बी प्लस ए वाई अपन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपन ए बी, है ना। तो मुझे इक्वेशन क्या मिल रहा है, दैट इज बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो रहा है एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सो दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली माई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी लाइन की इंटरसेप्ट पता होगा, इंटरसेप्ट मींस वो एक्स एक्सिस के साथ अगर एक्स इंटरसेप्ट ए बना रहा होगा एंड वाई एक्सिस के साथ अगर इंटरसेप्ट वो बी बना रहा होगा, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा ना, एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 1। तो ये देखो, ये इक्वेशन में ए क्या है तुम्हारा, व्हाट इज ए, ए इज योर एक्स इंटरसेप्ट, ए क्या है, एंड बी क्या है,
बी इज योर वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? इसको भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर इंटरसेप्ट पता होगा लाइन की, तो लाइन की इक्वेशन तुम फाइंड आउट कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन गाइस। यस, क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? कुछ डाउट है क्या? या ओमन? डन? ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। डिटरमिनेंट फॉर्म तो बताया था तुम्हें, तुम लोगों को। अगर कोई भी लाइन अगर तुम्हारे पास कोई भी लाइन एक है जो दो पॉइंट को पास कर रहा है, तो पी क्यू, पी की कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और क्यू की कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो उसका डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? दैट इज x1, क्या दिया था मुझे? x1, x1, कोई भी जनरल पॉइंट ले लो तुम, r, उसका xy ले लो, तो ये जो है क्या हो जाएगा? x, x1, x2, y, y1, y2, 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना? इसको अगर एक्सपांड करोगे, जो भी इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी आल्सो द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट? ठीक है, ये भी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, इंपोर्टेंट थिंग देखो, नॉर्मल एंड और परपेंडिकुलर फॉर्म। ये इसको समझो अच्छे से। नॉर्मल अगर गिवन है और परपेंडिकुलर फॉर्म, है ना, तो उस टाइम हम कैसे करेंगे? देखो, इसमें गिवन क्या है ना, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ओ ऑन द लाइन पी, एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ओ ऑन द लाइन पी, मतलब ये मेरा पी है, ओ एम इज माइन पी। ठीक है, ये पी दिया है मुझे। ओके, पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ए बी, है ना, लाइन ए बी। सो दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, ये एंगल मेरा अल्फा है, ये एंगल मेरा अल्फा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए क्या? मुझे स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। अगर एम से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो सोचो, ये एंगल मुझे स्लोप निकालने के लिए, ए बी लाइन की स्लोप निकालने के लिए मुझे ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर ये अल्फा है, दिस इज 90, तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस, और 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये अगर 90 माइनस अल्फा हो रहा है, अच्छा सोचो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? हम्म, मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये अगर 90 है, ठीक है ना, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ना, है ना? ठीक है, ये अगर 90 माइनस अल्फा हो रहा है, तो ये एंगल जो मैं मुझे स्लोप के लिए चाहिए, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कितना एंगल बना रहा है ना? 90 प्लस अल्फा। ठीक है, ये अगर 90 प्लस अल्फा बना रहा है, तो मेरा स्लोप कितना हो जाएगा ना? एम इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, दैट इज कॉट अल्फा। ठीक है, कितना हो रहा है? ए टेन, टेन ऑफ 90 प्लस अल्फा कितना हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट अल्फा होगा। ठीक है, ये माइनस कॉट अल्फा है। ओके, अगर माइनस कॉट अल्फा ये है,
ओके, इससे समझ लो, ये समझ में आ गया ना, ये एंगल कैसे हो रहा है, ये समझ में आ गया सबको। देखो, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, ये अगर 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ तुम, है ना, ये भी तो परपेंडिकुलर है ना। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो ये जो ओ एम ए राइट एंगल ट्राइंगल में दिस एंगल इज गिवन एज अल्फा एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है, ये तो 90 प्लस अल्फा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, ये अगर 90 प्लस अल्फा हो रहा है, तो मेरा जो स्लोप होगा दैट इज कॉट माइनस कॉट ऑफ अल्फा, क्योंकि tan ऑफ 90 प्लस अल्फा इज माइनस कॉट ऑफ अल्फा, है ना। सो नाउ इन इन ओ एम एन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ओ एम एन राइट एंगल ट्राइंगल में ओ एन कितना हो जाएगा, ओ एन अगर मैं कॉस अल्फा निकालूं, इसमें अगर मैं कॉस अल्फा को फाइंड आउट करूं, तो कितना हो जाएगा, ओ एन अपन पी हो जाएगा। तो ओ एन कितना हो रहा है, पी कॉस अल्फा हो रहा है, ठीक है। तो ओ एन मुझे मिला कितना, पी कॉस अल्फा। सिमिलरली अगर मैं साइन अल्फा फाइंड आउट पूछूं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा विल बी एम एन अपन, ये राइट एंगल ट्राइंगल में एम एन अपन पी हो जाएगा। सो एम एन कितना हो रहा है, मिल रहा है तुम्हें ना, पी साइन अल्फा मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छा, अगर एम एन तुम्हारा पी कॉस अल्फा है, सॉरी ओ एन तुम्हारा पी कॉस अल्फा है, एम एन तुम्हारा पी साइन अल्फा है, तो एम की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर ये लेंथ कितना है ना, पी कॉस अल्फा, और ये लेंथ कितना है ना, पी साइन अल्फा, तो एम की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा हो जाएगा, है कि नहीं। पी कॉस अल्फा हो जाएगा, पी साइन अल्फा हो जाएगा एम की कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो इसका एक तो ये जो ए बी लाइन है ना, ये जो रेड वाला लाइन है, इसका मुझे अभी क्या पता चल गया, मुझे इसका स्लोप तो पता है, दैट इज स्लोप क्या है ना, माइनस कॉट अल्फा एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा, राइट। अभी मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं कि नहीं, आई कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू एम, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है ना, पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा है ना, एंड हैविंग स्लोप, स्लोप कितना है ना, एम, दैट इज माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो y माइनस y1 क्या है ना, पी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम माइनस कॉट अल्फा इंटू एक्स माइनस x1 क्या है ना, पी कॉस अल्फा, है ना। इसको अभी क्या करो ना, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो y माइनस पी साइन अल्फा एंड कॉट अल्फा को आई कैन राइट माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा एक्स माइनस पी कॉस अल्फा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस अल्फा माइन प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ये जो पी साइन स्क्वायर अल्फा पी कॉस स्क्वायर अल्फा राइट हैंड साइड को ले लो, तो मुझे क्या मिलेगा ना, y साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा, और वी कैन राइट एक्स कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी को कॉमन ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, p इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। तो ये मेरा जो इक्वेशन होगा क्या हो जाएगा, दैट विल बी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p। सो दिस इज माई परपेंडिकुलर और नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये जो इसमें क्या गिवन क्या था मुझे ना, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे गिवन था फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन लाइन, ओके। अगर इतना तुम्हें पता होगा, एंड जो परपेंडिकुलर है
जो परपेंडिकुलर लाइन है, इफ दैट लाइन इज मेकिंग अल्फा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, तो तुम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता सकते हो। समझ में आया सभी सबको? कोई डाउट है इसमें? जैन क्लास 11, आर्या, अमन, तन्वी, जडेजा, डिड यू क्लियर? या, आर्या, ठीक है, गॉट इट, है ना। तो सिंपल थिंग याद रखो, अगर ये डेरिवेशन बता दिया तुम लोगों को, एक्चुअली डेरिवेशन नहीं चाहिए लेकिन समझना चाहिए, तुम लोग बुक में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा सा डेरिवेशन नहीं है, तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या है ना, अगर एक लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होगा, एंड वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, इफ दैट लाइन इज मेकिंग अल्फा एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन यू कैन इजीली डिराइव द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो वो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इज इक्वल टू, सो व्हाट इज पी हियर? एनीवन कैन से व्हाट इज पी हियर? p is the p is what is p is perpendicular distance, perpendicular distance from origin to line, है ना। p is the perpendicular distance from origin to line. Clear everyone? Done? Yes or no? Oh, yeah, Aman is saying sir, no doubt. Parul gave thumbs up. Okay, so do you have any doubt in this concept? इसमें कोई डाउट है इक्वेशन में, डेरिवेशन में कुछ डाउट है क्या? नो डाउट, आगे चलें, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। Okay, Parul, that's all. Good, good. Let's move to the next thing here. Now we'll see, learn how we can derive the parametric form. So what is parametric form actually, है ना। अच्छा, parametric form क्या है एक्चुअली, है ना। सर्कल की parametric form तो सबको पता होगा ना। जैसे मतलब parameter क्या होता है ना। parameter ये होता है, कोई भी अगर इक्वेशन है, और देखो parameter एक चीज होता है और कांस्टेंट एक चीज होता है। सो इन प्लेस ऑफ parameter व्हाट वी कैन टेक, सो कांस्टेंट, काफी सारे कांस्टेंट ले सकते हैं, है ना, लेकिन कांस्टेंट जो होता है दैट इज फिक्स्ड पॉइंट। सो तो मैं ऐसा एक पैरामीटर चूज करूं जिसके लिए, मतलब मेरा जो इक्वेशन है, कोई भी कांस्टेंट ले लूं वो पैरामीटर के जगह में, तो वो को सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। वो चीज होता है, हम सर्कल में उसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन की भी पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, तो वो कैसा है अभी उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो इफ थीटा बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन, देखो क्या गिवन है मुझे, थीटा बी द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस। ओके, चलो पहले तो ड्राइंग कर लेते हैं, फिगर बनाते हैं ना। ओके, वो बोल रहा है थीटा बी द एंगल मेड बाय, एक लाइन है हमारे पास, चलो एक लाइन है, सपोज ये मेरा लाइन है। ओके, वो बोल रहा है कि ये जो लाइन है दैट इज मेकिंग थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस, राइट, which is passing through the point x1 y1, है ना। एंड ये जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 ना, सपोज ये x1 y1, एंड मेकिंग एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज थीटा। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, दैट मीन्स ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है दैट इज थीटा, ये मेरा थीटा एंगल है। ओके, क्लियर। और क्या दिया है मुझे, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, okay, and r be the distance of any point xy on the line from the point x1 y, मतलब ये मेरा लाइन है, ओके, ये मेरा लाइन है। ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, ये मेरा पॉइंट x1 y1 है, एंड r be the distance of any point xy, suppose this point is my xy, तो ये दोनों, सपोज दिस पॉइंट इज q एंड दिस पॉइंट इज p, सो ये दोनों p एंड q, दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है ना,
दैट इज गिवन एज आर। अच्छा, देन इट्स इक्वेशन इज दिस, उसका इक्वेशन ये हो जाएगा। समझे, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये जो पी पॉइंट्स अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, कोई दिक्कत है? कर सकते हैं ना? अच्छा, अच्छा यहां से मुझे एक सपोज दिस पॉइंट इज आर, ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, तो पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है मुझे, राइट? तो ये एक्चुअली पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? दिस इज एक्चुअली पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके, और वी कैन से डिस्टेंस फॉर्म। सो हाउ वी कैन डिराइव दिस, हम डिराइव कैसे कर सकते हैं ये इक्वेशन को? बोलो, ये फिगर है तुम्हारे पास, है ना? सो P की कोऑर्डिनेट मुझे पता है एक्स वाई, Q की कोऑर्डिनेट मुझे पता है दैट इज x1 y1, है ना? सो इन द राइट एंगल ट्राइंगल PQR राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं हम? तो x माइनस x1, अच्छा QR की लेंथ कितना हो जाएगा? अच्छा, यहां तक तो x1 है ना, ये ओरिजिन है, तो यहां से यहां तक कितना है लेंथ? x1 है। ये टोटल को ये कितना है, यहां तक r तक कितना है ना, x है, ये लेंथ कितना है x, और यहां तक कितना है ना, ये कितना है x1 है। तो QR की लेंथ कितना हो जाएगा? x माइनस x1 हो जाएगा कि नहीं? यस, दिस x माइनस x1। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? PR की लेंथ, QR की लेंथ हो गया x माइनस x1, कि PR की लेंथ कितना हो जाएगा? y माइनस y1, क्योंकि यहां तक जो लेंथ होगा ना, दिस लेंथ, दिस इज y, एंड लेकिन यहां तक जो लेंथ है दिस इज y1, है ना? सो y माइनस y1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ना, y माइनस y1। PR की लेंथ जो होगा दैट इज y माइनस y1। अच्छा, मैं अगर तुम्हें पूछूं x माइनस x1 क्या हो जाएगा? x माइनस x1 क्या हो जाएगा ना, r cos थीटा, बिकॉज PQ की लेंथ कितना है ना, r, तो ये कितना हो जाएगा ना, r cos थीटा हो जाएगा। सो cos थीटा क्या है? cos थीटा इज एक्चुअली QR अपन r, QR अपन की PQ। तो QR की लेंथ x माइनस x1 है, PQ की लेंथ r है, तो कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा तुम्हारा x माइनस x1 अपन r। सो x माइनस x1 कितना हो रहा है ना, r cos थीटा हो रहा है। तो यहां से मैं ये बता सकता हूं, तो x माइनस x1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू r। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, राइट? सिमिलरली y माइनस y1 कितना हो जाएगा ना, r साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से भी मैं ये बोल सकता हूँ y माइनस y1 अपन साइन थीटा कितना हो जाएगा ना, r हो जाएगा। सो दिस इज माई इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से, from 1 equation 1 and 2 we can conclude x minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 upon sin theta is equal to r. So this is the required equation. This is called parametric form और distance form of line. इसमें गिवन क्या था? गिवन मुझे ये था, है ना, एक पॉइंट था तुम्हारे पास, है ना, नहीं एक लाइन था जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था, एंड वो जो लाइन है वो एक पॉइंट को पास कर रहा था, वो पॉइंट था x1 y1, एंड कोई भी एक दूसरा पॉइंट वो लाइन के ऊपर ले लेंगे, तो वो x1 y1 एंड xy के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया है दैट इज r, है ना? देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। क्लियर एवरीवन? डन? इज दैट क्लियर टू ऑल? इसमें कोई डाउट है क्या? सो पैरामेट्रिक फॉर्म सबको समझ में आ गया कैसे डिराइव हुआ? यस और नो? जस्ट अ मिनट का ऐसा। ओके, ठीक है, चलो, ओके। सो नाउ
जनरल फॉर्म क्या होता है सबको पता होगा, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज अ जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना, समझ में आ रहा है सबको, इज दैट क्लियर और नॉट? हम्म, या अच्छा, इसमें स्लोप कैसे निकालते हैं, जनरल, अगर जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम्हें पता है तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगा, क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? हम उसको कैसे ट्राई करेंगे लिखने के लिए, हम उसको स्लोप, हाँ, माइनस ए अपन बी, वेरी गुड अमन, वेरी गुड, वेरी गुड अमन, माइनस ए अपन बी, दैट्स करेक्ट, यस, ठीक है। देखो कैसे, हम कैसे फाइंड आउट, देखो बी वाई कैन बी रिटन एज क्या होता है, माइनस एक्स माइनस सी हो जाएगा, है ना, तो यहां से मैं y इज इक्वल टू बी को अगर दोनों साइड में डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए अपन बी इंटू एक्स प्लस माइनस ऑफ सी। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये तो ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन के साथ अगर इसको मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो मुझे स्लोप कितना मिल रहा है, एक्स की कोएफिशिएंट को अगर कंपेयर करूं तो एम इज इक्वल माइनस ए अपन बी, सो दिस इज माई स्लोप। तो कोई जरूरी नहीं है, मतलब कोई भी लाइन दिया होगा तुम्हें तो डायरेक्ट एक्स माइनस ऑफ एक्स की कोएफिशिएंट अपन बी वाई की कोएफिशिएंट कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है तुम्हें, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अच्छा, तो ये एक लाइन दिया है मुझे, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ उसका एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बताओ मुझे निकाल के। अच्छा, कोई नहीं, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 4y, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ट्राई करो लिखने के लिए, 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 12 हो रहा है, राइट, सो आई कैन राइट y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 12/3 3। तो यहां से मुझे ये स्लोप है ना, ये मेरा एम है, और उसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, सो वाई इंटरसेप्ट कितना मिला मुझे, दैट इज -3। एक्स इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा, वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दो ना इक्वेशन में, एक्स इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा ना, वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, तो एक्स हो जाएगा 4, तो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा 4 एंड वाई इंटरसेप्ट मिला है मुझे -3। क्लियर एवरीवन, डन, यस और नो? देखो बेसिक चीज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में ना हम पीवाईक्यू में चलेंगे, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन करेंगे, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक्चुअली बहुत सारा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन विल ट्राई टू समराइज ऑल दोस, कौन सा पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है वो पोर्शन को हम ट्राई करेंगे क्लियर कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज जो है बेसिक है, अगर ये पता नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा फिर। डन, ओके, ठीक है, ओके, नाउ position of a line or position of a point relative to line, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि अगर कोई एक लाइन है तुम्हारे पास, है ना, सपोज ये मेरा एक लाइन है, and ये लाइन की इक्वेशन मुझे दिया है, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, वो पूछ रहा है कि अगर एक पॉइंट है तुम्हारे पास हाँ, तुम्हें ये तो पता होगा अगर वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, अगर एक पॉइंट है तुम्हारे पास x1 y1 दैट इज लाइंग ऑन द लाइन, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन विल बी दिस पॉइंट विल बी सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा मतलब ये x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स वाई की जगह में x1 y1 पुट कर दो, है ना, वो सेटिस्फाई कर जाएगा ना, अगर वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये सुनो, है ना। सिमिलरली और एक कंडीशन दिया है तुम्हें,
इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर दो पॉइंट तुम्हें दिया है, सपोज x1 y1 दिया है एक पॉइंट, ठीक है, एक तो पॉइंट दिया है P x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया है तुम्हें Q x2 y2, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डू नॉट लाई ऑन द लाइन, दे देन दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, है ना। मतलब कैसे होगा जब अपोजिट साइड, ये देखो ये दोनों जो लाइन छोड़ दो, ये थ्योरी को छोड़ दो, भूल जाओ। जो P एक पॉइंट है तुम्हारे पास, स्क्रीन में देखो, P एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है ना, Q एक पॉइंट है तुम्हारे पास, है ना। तो ये केस क्या है ना, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं ये पॉइंट, लाइन ऑपोजिट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन, है ना। अगर P एक साइड में लाई कर रहा है तो Q दूसरे साइड में लाई कर रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा ना, ये ax1, इसमें क्या पुट करेंगे, दोनों पॉइंट को पुट कर दो गिवन इक्वेशन में, ax1 प्लस by1 प्लस सी एंड ax2 प्लस by2 प्लस सी ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सॉरी अपोजिट साइन है ना, लेस देन जीरो हो जाएगी, ठीक है। अहं, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो हो जाएगा यार, सॉरी। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ऑपोजिट साइड में दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, लाइन के ऑपोजिट साइड में, एक P एक दूसरे साइड में है, Q एक दूसरे साइड में है, तो उस केस में क्या हो जाएगा ना, दोनों की साइन आइदर लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो, मतलब दोनों की साइन आफ्टर पुटिंग द पॉइंट गिवन पॉइंट्स ऑन द लाइन, ओके। So if we are getting both ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are having same sign, अगर वो आइदर नेगेटिव हो रहे हैं दोनों या पॉजिटिव हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या पता, अगर सेम साइन हो रहा है तो तुम्हें पता ये चलना चाहिए कि सेम, सॉरी अरे यार मैं गलत चीज बता रहा हूँ तुम लोगों को, सॉरी बार बार। अच्छा ठीक है ठीक है, सेम साइड के लिए डिस्कस कर लेते हैं पहले, सेम साइड, ठीक है। क्या है ना, सेम साइड में अगर लाई कर रहे हैं, अगर दोनों क्यू पॉइंट यहां पे होगा, अगर दोनों की साइन सेम हो रहा है ना, आफ्टर पुटिंग द पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन, इफ यू आर गेटिंग सेम साइन आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, देन यू कैन से द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड में लाई कर रहे हैं। इफ यू आर गेटिंग, इफ यू आर गेटिंग ax1 ऑपोजिट साइड के लिए क्या हो जाएगा, अगर q दूसरे साइड में है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर q डैश में ले रहा हूं, सपोज q डैश x2 डैश y2 डैश, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा ना, ऑपोजिट साइन मिलेगा, है ना। अगर ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, तो ax2 डैश प्लस by2 डैश प्लस सी लेस देन जीरो होगा। सिमिलरली ये अगर लेस देन जीरो हो रहा है तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर एवरीवन। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पॉइंट मुझे गिवन है वो सेम साइड में लाई कर रहे हैं या दूसरे ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं या ऊपर लाई कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर? यस। लास्ट थिंग इज x1 y1 इज ऑन ओरिजिन और नॉन ओरिजिन साइड्स, मतलब वो ओरिजिन के साइड्स में है या नॉन ओरिजिन साइड्स में है। तो मतलब ये थोड़ा ऐसे सोचो कि कोई एक पॉइंट है जो ओरिजिन है या नॉन ओरिजिन है, साइड्स में है, मतलब ओरिजिन के साइड में है या नॉन ओरिजिन के साइड में है। तो ये याद रख लो कि जो साइड्स हैं, है ना, कंडीशन क्या हो जाएगा ना, इफ आफ्टर पुटिंग द लाइन x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ये फालतू चीजें, एंड सी आर ऑफ द सेम और अपोजिट साइन, इसमें क्या है, कुछ नहीं, छोड़ो, है ना। तो जो बता रहा है तुम्हें कि अगर कोई भी हम पॉइंट ले लेंगे तो ओरिजिन, ओरिजिन में तो ही लाई करेगा, अगर ओरिजिन के साइड में तो कहीं पे भी रखो ओरिजिन के साइड में लाई करेगा, है ना, ठीक है।
अगर नॉन ओरिजिन के साइड में होगा तो मतलब जैसे कि तुम यू कैन टेक लाइन ले लो, मतलब पेपर में लाइन ड्रॉ कर लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। तो दूसरे साइड में और नॉन ओरिजिन साइड में होगा तो ये बता रहा है कि आइदर सेम और ऑपोजिट साइन। ठीक है, आइदर सेम और ऑपोजिट साइन, मतलब कोई भी साइन हो सकता है। ठीक है, आर ऑफ द सेम और ऑपोजिट साइन। ठीक है, कोई नहीं, चलो लेट्स मूव। कुछ नहीं इसमें। ओके, इसमें एग्जाम्पल एक है 0.34 - 96, है ना। ये तुम्हें पता करना है कि ये साइड, ये लाइन की किस साइड में लाई कर रहे हैं। तो पुट कर दो भाई, सिंपली पुट करो। इसमें पुट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, एक तो आ रहा है -42। तो ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे ना, ऑपोजिट साइन में है। ऑपोजिट, ये पॉजिटिव मिल रहा है, ये नेगेटिव मिल रहा है, तो ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे ना, सिंपल, है कि नहीं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, पता है ना सबको। हाउ वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस। सिंपल है ना। अगर दो लाइन तुम्हारे पास है, y इज इक्वल टू m1x+c1 एंड y इज इक्वल टू m2x+c2, तो the formula for angle to find the angle between two lines is tan theta is equal to m1 minus m2 mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। क्लियर। ये होता है टू गेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, डन। ये तो पता होगा सबको, है ना। इसका डेरिवेशन में हम नहीं चलना चाहिए, चलो छोड़ो। कोई भी ले लो, डेरिवेशन क्या है इसमें। कर सकते हो कैसे भी, मतलब एक दो लाइन है ना। दो लाइन है, सपोज एक तुम्हें पता है कि ये एंगल मेरा, दिस लाइन इज एंगल मेकिंग θ1, दिस इज θ2। मतलब ये अगर लाइन वन θ1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बना रहा है, तो लाइन टू जो है θ2 एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो अगर दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो थीटा कितना हो जाएगा मेरा, अगर ये थीटा है ना। सो θ1 इज इक्वल टू θ2 प्लस थीटा, है ना, एक्सटर्नल एंगल। तो आई कैन सी हियर थीटा विल बी θ2, θ2 सॉरी θ1 माइनस θ1। तो दोनों साइड में टैन ले लो ना। तो फॉर्मूला लगा दो, टैन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, दैट इज टैन ऑफ θ1 माइनस टैन ऑफ θ2 अपन 1 प्लस टैन ऑफ θ1 इंटू टैन ऑफ θ2। कम, ठीक है ना। हो, तो ये हो गया, डन। तो टैन ऑफ θ1 कितना होता है, m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। टैन ऑफ θ2 क्या होता है, m2 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये हो गया टैन ऑफ थीटा। अगर टैन ऑफ थीटा तुम्हें मिल रहा है क्या, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा विल बी टैन इनवर्स ऑफ दिस। ओके, डन, है ना। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, है कि नहीं। क्लियर। अच्छा, ये एक्यूट एंगल हो गया, सपोज दिस इज एक्यूट एंगल। ये अगर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल पूछा होगा तो ये एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो पाई माइनस थीटा कर देना, अगर थीटा मिल गया तो पाई माइनस थीटा कर दो, ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा। डन, या ओके। अच्छा, सो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, सो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा, टू लाइंस आर पैरेलल, है ना। दैट मींस द एंगल बिटवीन देम इज जीरो। अगर ये जीरो हो रहा है तो m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, tan जीरो। tan जीरो कितना होता है, जीरो। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 m2 आई एम गेटिंग जीरो, तो m1 इज इक्वल टू m2। सो व्हेन यू आर गेटिंग टू स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर सेम, है ना,
अगर दो लाइन है तुम्हारे पास और दोनों लाइन की स्लोप सेम है, तो यू कैन कंक्लूड और यू कैन टेल कि दो टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एंगल बिटवीन देम इज जीरो, है ना। और एक नोट क्या है इसमें ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कंडीशन हो जाएगा, a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2। ठीक है, ठीक है, ओके। दिस इज अबाउट पैरेलल लाइंस। इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस यू कैन conclude these things. Okay, so in case of what is happening with in case of perpendicular lines, when the lines are perpendicular to each other, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा ना, 90 डिग्री। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, सो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू tan 90। तो tan 90 कितना होता है ना, इंफिनिटी होता है। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू इंफिनिटी हो गया। तो अगर इंफिनिटी हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा ना, m1 माइनस m2 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस m1 इंटू m2। So m1 minus m2, it's a very small quantity in place of as compared to infinity. So some small quantity upon a very big quantity will be zero, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो रहा है तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा ना, -1 होगा। तो ये अगर जीरो हो रहा है ना, ठीक है, तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर, ये सुनो, डन। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन क्या मिल रहा है ना, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू जीरो, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू जीरो, राइट। यहाँ से कंडीशन ये मिलेगा। क्लियर, तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ना हम पीवाईक्यू ही डिस्कस करेंगे फ्रॉम थर्सडे, है ना। पीवाईक्यू के साथ जो कॉन्सेप्ट है, मेंस का कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइंस, दिस इज द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंस लाइंस का मतलब क्या होता है ना, जब एक लाइन, अगर ये एक लाइन है तुम्हारे पास और दूसरा एक लाइन, एक ये लाइन है ना, और एक लाइन में ले रहा हूं, सपोज ये लाइन है, ये भी तो नहीं हो रहा है, ये एक लाइन है, ठीक है, एक रेड वाला लाइन देखो, है ना, और एक ब्लैक वाला लाइन। तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर कवर कर रहा है। एक L1 को L2 कवर कर रहा है ना। L2 जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला L2 है, और रेड वाला तुम्हारा L1 है ना। तो L2 जो है L1 को पूरी तरह से कवर कर रहा है, और L1 जो है L2 को पूरी तरह से कवर कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है ना, तुम अगर चाहोगे ना, इन दोनों को अलग नहीं कर पाओगे। दोज आर कोइंसिडेंट लाइंस, समझ रहे हो। मतलब इन दोनों लाइंस को तुम अलग ही नहीं कर सकते हो अगर चाहोगे भी तो, ठीक है, ओके। देन दोज लाइंस आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस। अगर L1 जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो है, और दूसरा जो है ना a1 टू x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो है। देखो यहाँ पे a2x, a2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंडीशन है फॉर कोइंसिडेंसी ऑफ टू लाइंस, दैट इज a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2 हो रहा है। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा, देन वी कैन से दोज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, नेक्स्ट, कंडीशंस ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है। कॉन्करेंसी, अगर तुम्हारे पास तीन लाइन है, थ्री लाइंस यू हैव, है ना, अगर यू हैव थ्री लाइंस मींस ऐसे, है ना, L1 L2 L3, अगर तीनों लाइंस, थ्री लाइंस L1 L2 L3 आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट, एट ए यूनिक पॉइंट, है ना। देखो यहाँ पे क्या दिया, इफ दे पासेस थ्रू ए सेम पॉइंट द कंडीशंस फॉर देयर कॉन्करेंसी, मतलब नाउ
अगर एक पॉइंट में, एक यूनिक पॉइंट में तीनों लाइंस पास कर रहे हैं, तो आई कैन से दीज थ्री लाइंस L1, L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट, है ना, दे आर कॉन्करेंट लाइंस, क्लियर। एंड कंडीशन फॉर दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ सारे, मतलब कोफिशिएंट, डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट, मतलब एक्स की कोफिशिएंट को लिखो यहाँ पे, रो वन पे ए की कोफिशिएंट को लिखो, तो A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। अगर ये कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो रहा है, देन वी कैन से दोज लाइंस आर कॉन्करेंट टू ईच अदर, और it's the conditions of concurrency for three lines, right? Okay, so remember coincident के लिए क्या हो रहा है, A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 इज इक्वल टू C1 अपन C2, बट कॉन्करेंट के केस में, कॉन्करेंसी के केस में क्या हो रहा है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी जीरो, दैट मींस यहाँ पे x की कोफिशिएंट A1 है, y की x की कोफिशिएंट A1, b फिर क्या है A2, A3, फिर y की कोफिशिएंट B1, B2, B3 और C1 से जो कांस्टेंट प्रेजेंट है C1, C2, C3, इन तीनों की जो कोफिशिएंट डिटरमिनेंट मिल रहा है, अगर वो जीरो हो रहा है, देन वी कैन से दोज लाइंस आर कॉन्करेंट टू ईच अदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो सबको पता होगा ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कुछ कुछ दिमाग में मत रखो, ये चीज याद रखो हमेशा, इससे ही क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये बढ़िया सा कंसेप्ट है। अगर कोई भी पॉइंट तुम्हें दिया है P, अगर उसका पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और एक दूसरा लाइन दिया है तुम्हें, सपोज दिस लाइन, और ये लाइन की इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो इफ इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन, तो क्या करोगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा ना, ये अगर मेरा D है, ठीक है, तो D इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, मॉड ऑफ, डोंट गो थ्रू द डेरिवेशन, कुछ चाहिए ही नहीं, जो इक्वेशन दिया है ना, ये इक्वेशन में x1 y1 को पुट कर दो, है ना, और मॉड लगा दो, न्यूमरेटर में गिवन इक्वेशन में गिवन पॉइंट को पुट करो, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ax1 प्लस by1 प्लस सी, मॉड ऑफ दिस अपन अंडर रूट ऑफ एक्स की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई की कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। कुछ नहीं करना है, सिंपल, अगर लाइन दिया है, पॉइंट दिया है, तो वो पॉइंट को लाइन पे पुट करो, उसका मॉड ले लो, न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में क्या रखना है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई की कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं पूछूं ओरिजिन, ये अगर ओरिजिन है और तुम्हारे पास एक लाइन है दैट इज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा ना, दिस फॉर्मूला इज सी अपॉन, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो जीरो होता है, तो इसमें जीरो पुट करो, इसमें जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस सी, तो सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 ऑन द लाइन, इसमें भी वही सेम थिंग, पुट करो x1 y के x के जगह में x1 पुट करो, y और y के जगह में y1 पुट करो, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो तुम्हारा नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म है, क्योंकि p तो तुम्हें वहां पे मिला था ना, दैट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है तो x1 y1 को पुट करो, दैट इज x1 cos अल्फा प्लस y1 sin अल्फा, ये हो जाएगा, क्लियर। ओके, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, है ना। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम क्या और भी स्टार्ट करेंगे, मतलब एंगल बाइसेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ ए पॉइंट, ये सारी चीज को हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज तो जो आज तक अभी तक जो पढ़े हैं हम लोग, वो सारे चीज बेसिक था, वहां पे हम यूज करेंगे ना, जो
जैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, एक लाइन की रिफ्लेक्शन करेंगे, एक इमेज की एक पॉइंट की इमेज निकालेंगे, है ना। तो वो सारी चीज हम जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू ऑल। थैंक यू।